हम सीपीयू पढ़ रहे थे, ठीक है। सीपीयू के अंदर होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड में क्या होता है, जो सिस्टम यूनिट होती है, सिस्टम यूनिट का मतलब सीपीयू हो गया, सिस्टम यूनिट का मतलब सीपीयू हो गया, और सीपीयू के अंदर लगी होती है, ठीक है, मदरबोर्ड कहते हैं उसको। तो पहली लाइन लिखना आप इसमें, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है, सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सिस्टम यूनिट में सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। अगर मान लो ये सीपीयू है, एक तरीके से मैं सीपीयू यहां बना रहा हूं, ये इसका सीडी ड्राइव, और इसे बोलते हैं या डीवीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लगा होता है, या तो सीडी ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव लगा होता है। एक बात तो यह है, आपको समझ में आ गई होगी, मदरबोर्ड किसका बना होता है, मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है। मदरबोर्ड किसका बना होता है, फाइबर ग्लास का, फाइबर ग्लास का बना होता है। आपने देखा होगा जो मदरबोर्ड होता है, कुछ उसकी ऐसी प्लेट होती है, ठीक है, इस तरीके से, इस पर क्या लगे होते हैं, सर्किट लगे होते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस पर सर्किट लगे होते हैं बहुत सारे, जिस पर क्या लगे होते हैं, सर्किट लगे होते हैं, ठीक है। जिस पर क्या लगे होते हैं, सर्किट लगे होते हैं, जो प्रिंटेड रूप में होते हैं। किस में होते हैं, जो प्रिंट किए होते हैं, जो प्रिंटेड रूप में भी होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है किसका बना होता है, मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का, जिस पर सर्किट लगे होते हैं, सर्किट, दो बात याद रखनी है। और जो सर्किट लगे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। प्रिंट का मतलब आपने देखा होगा, जो प्लेट होती है ना, कई बार उसमें, उसके अंदर फाइबर ग्लास की, रेडियो के अंदर भी होती है और टीवी के अंदर भी होती है, ऐसे ही कई चीजों के अंदर ये प्रिंटेड रूप में होते हैं। ये सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। मैं आपको बताऊंगा सर्किट बोर्ड होते क्या हैं। इसलिए इस मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी, या सिस्टम बोर्ड, या लॉजिक बोर्ड, या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पीसीबी कहा जाता है, पीसीबी। किसको, मदरबोर्ड का नाम क्या है दूसरा, पीसीबी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है, मेन बोर्ड। और इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम भी इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं, सर्किट। तो इसका मतलब पूरा होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है इसका पूरा नाम, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको क्यों कहा जाता है, आपको अब समझ में आ गया होगा।
मैंने आपको बताया जो फाइबर ग्लास होता है, मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना होता है, जिस पर क्या होते हैं, सर्किट लगे होते हैं और वो प्रिंटेड होते हैं। प्रिंटेड होने की वजह से इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है, जो प्रोसेसिंग वाला बोर्ड होता है ये लॉजिक बोर्ड होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पीसीबी को लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, और हम लॉजिक बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से, ठीक है। तो लिख सकते हैं अगली लाइन इसमें, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। और मदरबोर्ड से जुड़ने का मतलब क्या है, इसीलिए मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड को रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, हमारे कमर में होती है क्या, कमर में होती है, तो इसको बैक बोन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, बैक बोन, ठीक है, भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, एक बात याद रखना, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी से अधिकतर पार्ट जुड़े होते हैं। गर्दन में दर्द क्यों होता है, सिर में दर्द क्यों हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, बैकबोन इसको कहते हैं, इसलिए हमारे सभी कंपोनेंट इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सीपीयू, रैम, रोम आदि को मदरबोर्ड ही स्थापित किया जाता है। सीपीयू को, रैम को, रोम आदि को मदरबोर्ड पर ही स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड होता है ना, ये मदरबोर्ड एक तरीके से, इस पर क्या है, ये एक रैम बना दी मैंने ऐसे, आपने देखा होगा खड़ी हुई रैम लगी हुई होती है, इसको हम कह सकते हैं रैम। क्या कह सकते हैं, रैम, ठीक है। ये डाटा सेट इसमें होता है, यहाँ पर रैम की बात करें और रोम की बात करें, ये रोम है, ये रैम है। और जो ये दोनों चीज हैं, रैम रोम, है ना, और हम जो बात करें सीपीयू की, ये किस पर, मदरबोर्ड पर ही क्या होते हैं, मदरबोर्ड पर ही क्या होते हैं। अच्छा, आप एक बात मुझे आप बताओ, जो बाहर का डब्बा है ना, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, और जो सीपीयू होता है ना, वो रैम, रोम और सीपीयू तीन चीज हो गई। कितनी चीज हो गई है, तीन चीज। ये तीनों चीज की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चीज किस पर होती हैं, मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। कौन कौन सी, सीपीयू, रैम और रोम। सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग करने वाली इकाई, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ रहा ना बीच में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको लगता ऐसा है कि ये पूरा का पूरा सीपीयू है और इसके अंदर मदरबोर्ड को लगा दो। हाँ, ये जो होता है ना, ये जो बाहर का डब्बा होता है, इस डब्बे को कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है बाहर का डब्बा। हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे इसको, खोखला डब्बा। इस खोखले डब्बे के अंदर मदरबोर्ड लगाया जाता है, ये मदरबोर्ड है। इसके अंदर एक फैन भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एक फैन भी लगाया जाता है। आपने देखा होगा 6 कड़ी का फूल, ठीक है, इस तरीके से बनाते थे अपन, ऐसा एक फैन होता है इसके अंदर, ठीक है। ये फैन इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इस फैन को इसकी सहायता से हम लगाते हैं। ये जो फैन होता है ना, ये क्यों करता है, गर्म होने से बचाता है, मतलब कि जो गर्मी होती है उसको बाहर फेंक देता है, इसलिए हर कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर फैन लगाया जाता है, ठीक है। और
रैम का पूरा नाम, रोम का नाम पता है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीज होती हैं। उसके बाद आता है सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो पेरिफेरल का जो काम है, पेरिफेरल का पूरा काम, पेरिफेरल का पूरा कार्य मदरबोर्ड ही करता है। अच्छा एक बात सुनो आप ध्यान से, मैंने आपको बताया यहां पर एक शब्द आ गया पेरिफेरल, क्या आ गया? पेरिफेरल। इस पेरिफेरल का मतलब क्या है बताओ? इस पेरिफेरल का मतलब होता है जो आपकी इनपुट डिवाइस होती है, क्या होती है? इनपुट प्लस आउटपुट। अगर दोनों प्रकार की डिवाइस हों तो उन दोनों प्रकार की डिवाइस का मतलब होता है पेरिफेरल डिवाइस। आपने देखा होगा कि जब आप एक सीपीयू को यूज करते हैं, जैसे एक आपने ये सीपीयू यूज किया, ये आपका क्या है? एक मॉनिटर मान लो, ठीक है। आपने देखा इसके अंदर ये क्या है, आपने इसको इस तरीके से और इस तरीके से आपने इसको यूज कर दिया, जब आपने इस सीपीयू को यहां से यूज किया तो आपने देखा कि ये आपका क्या है? एक मॉनिटर हुआ, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? और वीडियो बोल सकते हैं, पता है ना आपका नाम ये। जब आपने इसको यहां से यूज किया तो आपने देखा कि एक आपका ये कीबोर्ड हो सकता है, एक तरीके से क्या हो सकता है? कीबोर्ड। आपने इस कीबोर्ड को देखा तो कीबोर्ड में अंदर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है कि नहीं? बताओ, ये कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। बताओ है कि नहीं है? तो इनपुट तो ये हो गई और आउटपुट ये हो गई। तो सीपीयू को हमने कीबोर्ड की सहायता से इनपुट दिया कि नहीं दिया? बताओ, इनपुट दिया। और इनपुट कहां आ गया? इनपुट कहां पर आ गया? मैंने एक बार कही तुमसे इधर से आया करो गेट से, समझ में नहीं आता एक बार में। तो जो ये इनपुट है ना, ये गया सीपीयू के पास, मतलब सीपीयू ने क्या लिया? इनपुट लिया। और आउटपुट भी किससे आया? सीपीयू से आया। तो जब हम इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट आएगा। तो इनपुट और आउटपुट सीधा कहां जाता है? सीपीयू के मदरबोर्ड में जाता है। कहां जाता है? सीपीयू के मदरबोर्ड में जाता है। इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है सभी कम्युनिकेशन का कार्य। मतलब मैंने कहा ना, मैंने आपसे कहा हाउ आर यू, तुमने कहा आई एम फाइन। मैंने आपको इनपुट दिया, आपने मुझे आउटपुट दिया, तो इसी बात को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का हिंदी अर्थ होता है संवाद। क्या होता है? बातचीत करना। अब तो समझ में आ गया ना। जब आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड को इनपुट देंगे, जिस भाषा में आप जो देंगे वही क्या आएगा? आउटपुट के रूप में आएगा। जब इसको देंगे ना इनपुट के रूप में, ये सीपीयू नहीं आएगा। सीपीयू काम नहीं करेगा, कौन करेगा? मदरबोर्ड काम करेगा। इसलिए याद रखें, सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, मैंने आपको बताया कैबिनेट है, और कैबिनेट के अंदर क्या है? मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड पर रैम, रोम, ये सारी चीज लगी हुई है और प्रोसेसर लगा हुआ है। इसलिए याद रखना, जो भी हम पेरिफेरल डिवाइस का काम करते हैं वो एक कम्युनिकेट का काम करता है। किसका काम करता है? कम्युनिकेट का। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस किसके रूप में काम करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है? कम्युनिकेशन का। जैसे मैंने कहा हाउ आर यू, तुमने कहा आई एम फाइन। तो इसी प्रकार से क्या करता है? संवाद का, कम्युनिकेशन का काम करता है। यहां तक आप नोट कर सकते हैं।